फेरि पनि एउटा विश्वासले केही कुराहरू गुमाउन सक्छ। अब ब्याकस्लाइड हुँदै गर्दाखेरि जो प्रभु कहाँ आउँछ है, प्रभुमा विश्वास गर्छ र प्रभुमा बाँचिसके पश्चात कयौँजना अनि ब्याकस्लाइड हुने गर्दछ। ब्याकस्लाइड भनेको पछाडि फर्किने गर्दछ, प्रभुबाट टाढा हुने गर्दछन्। उनीहरूको जीवनमा गरिबीको कारणले पनि चर्चमा आउनुहुन्छ कतिजना। कयौँजनाको स्वास्थ्य बिग्रेर डाक्टरले ठुल्ठुलो दबाईहरू गर्दा 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 पनि निको नभए पश्चात चर्चमा आएर निको हुनुभएको छ है। त्यहाँ मेडिकल रिपोर्टहरू फेल भएको हामीसँग रिपोर्ट छ त्यो होइन। हाम्रो पञ्चराम भाइको उदाहरण दिँदै गर्दाखेरि अझै पनि कयौँजनाको रिपोर्टहरू त्यस्तो छ जो चाहिँ डाक्टरले चाहिँ भनिसकेको यो भएको छ त्यो भएको छ, तर यहाँ आउँदाखेरि एक दिनमा ठिक भएको, प्रार्थना गर्ने बित्तिकै ठिक भएका व्यक्तिहरू पनि छन्। कयौँजना अनि इभिल स्पिरिट भनिन्छ, भूत आत्मा लागेको अनि दुष्ट आत्माले कारणले गर्दा पनि चर्चमा आउनुहुन्छ धेरैजना है। धेरैजना चर्चमा दुष्ट आत्मा लागेर पनि आउनुहुन्छ। त कयौँजना रक्सी खाँदै गर्दाखेरि मेरो श्रीमान बाँच्नुहुन्छ छोड्नुहुन्छ भन्दै गर्दा आउनुहुन्छ चर्चमा, उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि ल्याइन्छ। त कयौँजना सिगरेटहरू पिउँदै गर्दाखेरि, त कयौँ विभिन्न प्रकारको कुराहरूले गर्दा अर्थात् समस्याहरू परिवारमा होस् या छोराछोरीहरू बिग्रेको खण्डमा या बुवाआमाको केही कुराहरू समस्याको खण्डमा केही न केही कुराहरू घटबट भइराख्दाखेरि, समस्या हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ चर्चमा आउनुहुन्छ। चर्चमा आउँदै गर्दाखेरि म चाहिँ चर्चमा कसरी आएको भन्दाखेरि म चाहिँ भागवतमा हिँड्ने मान्छे, म चाहिँ चन्दा उठाउने मान्छे, तसिल्ने मान्छे, ट्र्याक्टरमा हिँड्ने मान्छे है, अनि भागवतमा गएर नाच्ने मान्छे। तर त्यस्तो मान्छे म साथीले भन्दाखेरि फिल्म हेर्न जाउँ भन्दाखेरि फिल्म हेर्न आउने परासीतिर, अनि मेरो आन्टीहरू चाहिँ चर्चमा जाने अनि म चाहिँ कुर्नु पर्ने। अनि मैले भने के रहेछ चर्चमा, म त बुद्धको लुम्बिनी ठाउँमा पनि गएको छु, म सबै ठाउँमा आफ्नो घुट्ना टेकेको आफ्नो माथा टेकेको मान्छे हो भने चर्चमा के रहेछ बुझ्नुपर्छ। म त भागवतमा गएर नाचेको सबै चन्दाहरू उठाएको मान्छे हो भने म चाहिँ त्यहाँ गएर पनि बुझ्नुपर्छ के रहेछ। गएर बुझ्दाखेरि मैले पाएँ कि येशू ख्रीष्ट नै नि जीवन दिनुहुने, मुक्ति दिनुहुने अनि सृष्टि गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने जब पाएँ, अनि मलाई चाहिँ यो जानलाई प्रेरणा गरेको कुरा चाहिँ त चाहिँ विद्यार्थी होस् त गएर चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ बताइदिए पश्चात मलाई भित्र चाहिँ जानपर्छ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि म चाहिँ बुझ्न गएको मान्छे, अनि म चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको। तपाईहरू मध्ये पनि केही न केही कारणले चाहिँ चर्चमा आउनु भएको छ, त्यसै तपाईहरू चर्चमा आउनु भएन। विभिन्न कारणले विभिन्न तरिका माध्यमले चर्चमा आउनु भएको छ, तर चर्चमा आउँदै गर्दाखेरि विभिन्न कारणले आउँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो व्यक्तिहरू पछाडि हट्ने गर्नुहुन्छ। एकजना चाहिँ आमा हुनुहुँदो रहेछ, एकदमै सेवकाई गर्ने आमा, अनि मन्नु रोगोक भन्ने, अनि उहाँ चाहिँ बाहुन घरानाको हरेक दिन नुहाउनु पर्ने, हरेक दिन पूजा गर्नुपर्ने गरे 33 कोटी देवी देवतालाई मान्दै आएको है। अनि त्यो उहाँले चाहिँ अनि शान्ति प्राप्त गर्नको लागि मस्जिदमा गएको, गुम्बामा गएको, अनि क्रिस्चियन स्कुलमा पनि उहाँ गएको, अनि पछि चाहिँ उहाँले येशूमाथि विश्वास गरेर अनि प्रभुलाई चाहिँ पाउनु भएको रहेछ है। तर
दोस्रो यूहन्ना 8ले बताउँदछ, पाठ हामी गर्नेछौँ। Look to yourself that we lost not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. पढ्नुहोस्, कसैले पाउनु भएको छ भने। आफ्नो विषयमा होशियार बस, यसैले कि जुन कुराहरूका लागि हामीले परिश्रम गर्यौं तिनलाई हामी नगुमाऊ, तर पुरा प्रतिफल पाऊ। फेरि पढ्नुहोस् अन्तिम पदमा, तर पुरा प्रतिफल पाऊ। तर पुरा प्रतिफल पाऊ। के को? जुन कुराको लागि तपाईहरू बोलाइनु भएको छ, जुन कुराहरूको लागि विश्वास गरिनु भएको छ, त्यो कुराहरूको लागि तपाईहरूले पुरा विश्वास गरिसके पश्चात, पुरा प्रभुमा रहिसके पश्चात त्यसको प्रतिफल पाउनु पर्छ। जे कटनी गर्नुहुन्छ त्यो पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? जे छर्नुहुन्छ त्यो कटनी गर्नुहुन्छ हो। जे छर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कटनी गर्नुहुन्छ भनेको धान छरे पश्चात बिउ कट्नु भयो कि काट्नु भएन? अझ त्यसको त बिउ अब रोप्नु भयो, त्यसलाई निकालेर, होइन? धान छरिसकेपछि बिउ पनि काटेर रोप्नु भयो, अब धान काट्नुहुन्छ। आमेन। कि त्यहाँबाट आँप बटुल्नु भयो, त्यहाँबाट स्याउ बटुल्नु भयो? बटुलिएन। अनि पुरा इनाम पाउने प्रकारको हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? हुनुपर्छ। अर्थात् जे मेहनत गर्नुभएको छ जुन ठाउँको लागि, त्यो ठाउँको लागि पुरा इनाम प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ। र तपाईहरूलाई भन्न खोजेको हो, तपाईहरू जब चर्चमा आइसके पश्चात तपाईहरूले पुरा विश्वास गर्नुभयो, प्रभु कस्तो हुनुहुन्छ भने चाख्नुभयो। प्रभुले भन्नुहुन्छ, मलाई चाखेर हेर म कस्तो छु। जबसम्म केही कुराहरू चाख्नुहुन्न तबसम्म थाहा पाउनुहुन्छ कस्तो छ भनेर। एकजना पास्टर गुरुबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई घोङ्गी चुस्नलाई दिनुहोस्, घोङ्गी खानलाई दिनुहोस् भने। किनभने घोङ्गीको टेस्ट थाहा छैन गरे, कस्तो हुन्छ, मलाई पकाएर दिनुहोस्। मैले भने कि ठिक छ पास्टर गुरुबा, म तपाईँलाई पकाएर दिनेछु एक दिन। एकजना पास्टर गुरुबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि मैले लेखेँ भने, तर उहाँ टाढा हुनुहुन्छ। तर जुन पास्टर गुरुबाको कुरा गरेँ त्यो भैरवाको पास्टर गुरुबा, अनि उहाँलाई चाहिँ मैले दिन भ्याउँछु। तर कतिजनाले चाहिँ खानलाई घिन मान्छ, इन्कार गर्छ, होइन? त जसले यो टेस्ट जबसम्म खाँदैन, घोगी कस्तो छ भने उसलाई मजा आउँदैन। स्याउ कस्तो छ भने उसलाई थाहा हुन्छ त, जबसम्म खाँदैन तबसम्म। अब इजरायलमा फलेको फल हामीले यहाँ खाइएको छैन भने हामीलाई थाहा हुन्छ? अन्जिरको रुखको फलको बारेमा हामीलाई थाहा छैन, हामीले खाएको छैनौँ भने हामीलाई थाहा हुन्छ कस्तो छ? पहिला त खान मन लाग्ला। त्यही स्त्री जस्तो, हब्बा जस्तो स्त्री, जो खाना खान मन लाग्ने, कस्तो होला स्वाद, खाउँ खाउँ पेट भरौँ, अनि लोभ लाग्दो, त्यस्तो प्रकारको है। अनि साँच्चै म भन्नु पर्दाखेरि हामी जब येशू ख्रीष्टलाई चाखिसक्यौँ, हामी येशू ख्रीष्टको शक्तिलाई देखिसक्यौँ, हामी येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरिसक्यौँ, तब हामी पूर्ण रूपले इनाम पाउने हुनुपर्छ। आमेन। येशूमा आइसके पश्चात हामी पूर्ण रूपले इनाम प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ। मैले भन्दै गरेको कुरा, छरिसकेपछि कटनी पनि गर्नुपर्छ। तर आगोले जलाइदिने, गोरु चराइदिने, भैँसी ल्याइदिने, बाख्रा ल्याइदिने त्यहाँ गर्नुभयो भने के हुन्छ? तपाईँले पाउने जुन धानको फल थियो त्यो अर्कैले खाइदिए पश्चात के त्यहाँ फल पाउनुहुन्छ? इनाम छ? सोच्नु भएको थियो होला यो पालि 10 मुरी अर्थात् 10 बोरा धान होला, 10 बोरा चामल हुन्छ कुटाए पश्चात भने, तर भैँसीले खाइदियो सबै। अब पाक्यो, काटेको बेलामा आगो लाग्यो, पाइन्छ? अब पाइँदैन। अर्थात् येशू ख्रीष्टमा आइसके पश्चात पावलले भन्दै थिए तिमोथीलाई कि
भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मैले आफ्नो दौड सिद्ध्याएको छु। आमेन। आफ्नो दौड सिद्ध्याएको छु भने पश्चात यहाँबाट परासी दौडेर जानुपर्ने थियो भने यही बन्जरिया बस्नु भयो भने त्यो दौड सिद्धिन्छ। कहाँ पुग्नु पर्यो त्यसो भए? परासी पुग्नु पर्यो। हिँडेर हुन्छ कि टेम्पोमा बसेर हुन्छ कि सुतेर हुन्छ कि अब कसरी पुग्ने हो? कि 4 खुट्टाले हिँडेर हुन्छ कि 2 खुट्टाले कि दौडेर हुन्छ? त्यहाँ त पुर्याउन पर्यो। अनि पत्रुसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले उत्तम लडाई लडेको छु, मैले लडाई पनि सिद्ध्याएको छु, आफ्नो दौड पनि सिद्ध्याएको छु, म आफूलाई चाहिँ अर्पण गर्नलाई तयार छु। आमेन। अनि त्यो व्यक्तिहरू धन्य हो जो आफ्नो दौडहरू के गर्छ? सिद्ध्याउँछ, पुरा गर्छ। तर आज म भन्दैछु कतिजनाले चाहिँ यो दौड सिद्ध्याउन अनि पुरा गर्न सक्दैन। यो भवन भनेको होइन, यो भवन होइन इट्टाले बनेको, तर यो मासु र रगतले बनेको यो भवन, दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायले भन्छ यो भवन चाहिँ ढली जानेछ। के हुनेछ? यो वासस्थान ढली जानेछ। यो वासस्थान ढली जानेछ भन्नुको अर्थ यो होइन कि विष खानु, आफूलाई झुन्ड्याएर मार्नु, अनि चक्कु लिने अनि तरवारले घोच्नु, अनि ट्रकको तल अनि आइरहेको ट्रक अचानक त्यसको तल जानु, यो भन्न खोजेको होइन। समय पुरा भए पश्चात यो भवन चाहिँ के हुन्छ? ढल्छ। के हुन्छ? यो ढल्छ। ढले पश्चात के हुन्छ होला त्यसो भए? स्वर्गमा अनि लेखा दिनुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:10 ले पढौँ त। त्यहाँ चाहिँ लेखा दिनुपर्छ। के गर्नुपर्छ? लेखा दिनुपर्छ। उसले गरेको हर किसिमको असल र खराब कामहरूको लेखा दिनुपर्छ। उसले हर प्रकारको आफ्नो शरीरमा रहेर गरेको असल र खराब काम अनि उसले चाहिँ लेखा दिनुपर्छ। For we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. कसैले पाठ गर्नुहोस् त। किनकि शरीरमा गरिएका कामहरूका निम्ति चाहे असल होस् चाहे खराब, हरेकले जे गरेको छ त्यस अनुसारको फल पाउनलाई हामीलाई सबै ख्रीष्टको न्याय आसनका सामु देखा पर्नुपर्छ। आमेन। कसको न्याय सिंहासनको अगाडि गरे? आसनको अगाडि, ख्रीष्टको सिंहासनको अगाडि हरेक व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ उभिएर अनि लेखा दिनुपर्छ। त्यो गलत गरेको होस् या असल गरेको होस्, हर प्रकारको चिज। अनि कयौं जना तपाईँ र म मध्ये चर्चमा आइसक्यौं। चर्चमा विभिन्न कारणले आयौं। बिमारीबाट आयौं, बिमारीबाट छुटकारा मिल्यो। अशान्तिमा थियौं, शान्ति मिल्यो। गरिब थियौं, जागिर मिल्यो, कामहरू मिल्यो, आशिष मिल्यो, परिवार एकदमै राम्रो भयो, फलिफुल भयो, हैन? बिमारीहरू, भूत आत्माहरू निस्केर भागे, सबै ठीक भयो। त्यो छरियो बिउ अब कटनी गर्नुपर्ने थियो, पुरा गर्नुपर्ने थियो। मैले भने परासीसम्म जानुपर्ने, तर बन्जरियामा सिद्ध्याउने होइन। कहाँ सिद्ध्याउनु पर्यो? परासी। त्यो व्यक्ति कहाँ जानको लागि चुनिएको? त्यो व्यक्ति स्वर्गमा जानको लागि। आमेन। कहाँ जानको लागि? स्वर्गमा जानको लागि। तर त्यो व्यक्ति उसको जीवनमा आएको समस्याहरू, उसको जीवनमा आएको धेरै किसिमको बाधा अवरोधहरू, यो संसारमा भएको रीतिथितिको कारणले गर्दा उसको जीवनमा धेरै बदलावहरू हुन पुग्दछ।
धेरै कुराहरूबाट लडाइँ लडेर जानुपर्छ, तर संसारसँग लडाइँ गर्न सकेन। घरको परिवारहरूसँग त्यो व्यवहारहरूसँग ठुट्यो, शैतानसँग लडाइँ गर्दाखेरि हार्यो, अनि त्यो व्यक्ति के भन्छ? अब म मर्छु, सुसाइड गर्छु, अब म चर्च जाँदैन, अब म यो सब छोडिदिन्छु। सुरुमा आएको के कारणले हो? भूत आत्मा लागेर त्यो भूत आत्माबाट ठिक भयो त्यो मान्छे। अब के भन्दैछ? अब येशूलाई म चिन्दैन, येशूमाथि म विश्वास गर्दिन। उनीहरूले त के गर्छ पहिला त्यही येशूको कारणले गर्दा उसको जीवनमा छुटकारा आयो। धेरै झारफुक तन्त्र मन्त्र गराए, धेरै डाक्टरलाई देखाए, केही पनि भएन। तर जब येशूमा आए, सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ जीवित प्रभुले उनको जीवनमा के गर्नुभयो? छुटकारा ल्याउनु भयो। अनि त्यही व्यक्तिले के भन्दैछ? अब म चर्च जाँदिनँ। तर त्यो ब्याकस्लाइड हुनुको कारणहरू धेरै हुन्छ। त्यो पछाडि पर्नुको धेरै कारणहरू मध्ये यो कारण अन्तिममा आउने गर्दछ। भनिएको कहाँ थियो? परासी जान। भनिएको कहाँ थियो? स्वर्गमा जानलाई। भनिएको थियो ज्योतिलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। म क्रुसमा टाँगेको छु भन्दै अनि स्वर्गमा बलिरहेको ज्योतिलाई हेर्नुपर्ने थियो। अनि नडगमगाइकन दायाँ बायाँ नभइकन अनि निरन्तर हेर्नुपर्ने थियो है। तर के भयो? के अब जीवनमा धेरै समस्याहरू अवरोधहरू आउँदाखेरि त अब म चर्च जाँदिनँ भन्ने प्रश्नहरू उठ्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई दोस्रो यूहन्ना 8ले भन्दछ, हामी पूरा इनाम प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ। एक क्रिश्चियन फैमिली जब यीशु क्रिस्ट में आते हैं तो उन लोगों को जीवन में बहुत से काम होती है। उनके जीवन में एक जब चर्च में आते हैं वो लोग तो उनके जीवन में बहुत से चेंज परिवर्तन आते हैं। जैसे उनके बीमारी उनके जीवन में से छुटकारा होती है। उनके जीवन में से भूत आत्मा जो दुष्ट आत्मा है उनके जीवन में से निकल कर और जाते हैं। वो जब यीशु के ऊपर विश्वास वो जब करते हैं उनके जीवन में नए काम होती है। उनके गरीबी के जीवन में से उनके जीवनों में से वो काम नहीं मिल रहा था क्या? उनके बाहर जाने का काम नहीं मिल रहा था या वो हो नहीं पा रहा था? कुछ उस तरह के बाधा अवरोध अड़चन है तो भी वो मसीह में जब आते हैं उनके जीवन में आशीष होता है। आमीन। तो उन लोगों को प्रभु एक एक माध्यम कहकर उन लोगों को बुलाते हैं, एक एक माध्यम जरिया। आप हॉस्पिटल किस तरह से जाते हैं? हॉस्पिटल में एक रोग लगने के बाद में जाते हैं कि सारे लोग में विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित होकर जाते हैं वो लोग? एक आदमी जाता है, उसके जीवन में फीवर आता है तो जाता है। तो किसी का प्रॉब्लम होता है, पेशाब की प्रॉब्लम होती है, तो किसी को पेट की समस्या होती है वो हॉस्पिटल में जाता है। किसी को ये सिर के दर्द होता है तो वो हॉस्पिटल में जाता है। ठीक है, वो हॉस्पिटल में जाते। उसी तरह से चर्च में आने के कारण विभिन्न तरीके होते हैं। विभिन्न माध्यम के कारण से वो चर्च में आते हैं। वो उनको बुलाते हैं प्रभु। वो प्रभु में जब आते हैं वो प्रभु में विश्वास कर लेते हैं तो इस तरह से उनको स्वर्ग में बहुत बड़ा इनाम रखा जाता है। वो सिंहासन के आगे उनको एक कहना पड़ता है कि जब प्रभु बैठे वहाँ पे सिंहासन पे तो उनको इनाम दिया जाए। इनाम रिवार्ड बोला जाता है। इनाम, शाबाश बेटे, तू विश्वास योग्य है, तू 2 चीज में विश्वास योग्य रहा, अब तुझको 4 चीजों में विश्वास योग्य रहने के लिए
तुझको ये इलाका देता हूँ। आमीन। आमीन। इस चीज के लिए प्रभु हमको चुने हैं, इस चीज के लिए वो बुलाते हैं, इस चीज में हम रही रहे कह के वो हमको अपना जो पुरस्कार है, जो प्राइज है, वो हमको दे देते हैं फ्री में। फ्री गिफ्ट कहते हैं। जब बर्थडे होता है किसी का, तो बर्थडे में एक पेपर में रैपिंग कर लेके जाते हैं गिफ्ट, तो उसको किसी को कहते नहीं कि ये प्राइज इतना पड़ा है उतना पड़ा है। अपने मन के खुशी से कल में हृदय के अंदर से खुश होकर वो देते हैं। उसमें होगा कपड़ा, हो सकता है उसमें किसी बच्चे के लिए या किसी के लिए कोई हो सकता है कुछ इनाम, उसके अंदर अपने तरफ से कुछ दे सकते हैं, तो अलग चीज़ है वो गिफ्ट। मगर वो इनाम तब मिला जाता है जब उसको हासिल किया जाता है। आमीन। आमीन। तो उसके लिए आप योग्य रहना चाहिए। मगर कितने लोग, तो अभी हम बोल रहे थे कि धान बोया गया है तो क्या करेंगे आप? धान कटेंगे। मगर उसमें ले जाकर गाय भैंस भेड़ बकरियां आप चराएंगे, उसमें तो धान मिलेगा? धान कटनी करेंगे। तो इसके लिए कितने लोग होते हैं जब उनके जीवन में बड़े बड़े बैल उनके जीवन में आता है, उनके जीवन में बड़े बड़े बैल बकरियां, उनके घोड़े उनके जीवन में आ जाते हैं। उनका अंदर बोया हुआ वो जो बीज है, वो परमेश्वर की वचन है, वो वचन उम्र नहीं पाता, मगर उनके जीवन में वो शैतान आके वो चर लेता है। लिखा गया है कि एक वचन बोने वाला ऐसे बोते गए, किसी राह के बगल में, तो किसी कांडे के बगल में, तो किसी के वहाँ पे पत्थर होता है, छोटा छोटा गिट्टी वहाँ पे पड़ा, तो वो जो बोया गया वो उम्र नहीं पाया, और जो भी रास्ते में पड़ा उसको एक क्या बोलते हैं, बर्ड, चिड़िया आती है और उसके खाकर उड़ जाती है। वो क्या है? वो शैतान है। तो शैतान अगर आपके जीवन में बोया गया वो फल न फले, तो समझ लीजिए वो शैतान आया था, वो उसको खाकर वो चला गया। आपके जीवन में वो फल न दिखे, आपके जीवन में वो बोया गया वो फल बढ़कर बहुत सारे फल न लगे, तो आप समझ लीजिए वो आपके जीवन में से वो शैतान ने क्या किया, आपके जीवन में से वो फल लेकर वो चला गया। वो जो बोया गया था वो वचन के बीच, वो आपके जीवन में से वो पहले ही शैतान लेकर चला गया। समझ रहे हैं आप? तो वो आदमी जब बढ़ेगा, वो चलते चलते, हम कह रहे थे कहाँ जाने के, परासी, तो बीच राह में वो कहेगा अब नहीं चल पाऊंगा, मेरा पैर दर्द है, मुझको तो इतना शैतान चला रहा है। पहले वही यीशु मसीह ने शैतान से बचाया, मगर अब कहते हैं कि अब यीशु मसीह में शक्ति नहीं है। क्या बोलते हैं वो? पहले वो यीशु मसीह ने उनके घर में आशीष दिया, उनके जीवन में छुटकारा किए, वो यीशु मसीह ने उनके जीवन में अद्भुत अचम्भे के काम किया। अब कहते हैं कि वो यीशु मसीह में क्या नहीं है? शक्ति नहीं। ओ तो यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, और सारे पृथ्वी और जगत की सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उनके पास शक्ति नहीं है। क्या कह रहे हैं? आपका विश्वास घट गया है, आप उतना तक नहीं बढ़े हैं, तो आप समझिए आप गिरे हैं। क्या आप विश्वास में बढ़कर वो घट गए हैं, वो चुक गए हैं, तो आप बोल रहे हैं इस तरह से, वही विश्वास से आपको बचाया गया। आमीन। आमीन। तो पहला आदमी वो क्या करता है, उसके जीवन में से वो पहला चीज जो बैकस्लाइड होता है, वो विश्वासी जो कहता है कि अब प्रभु में चल नहीं पाऊंगा,
प्रभु में एक खर नहीं पाऊंगा। ओ विश्वासी आधे राह में परासी पुगने का है, मगर आधे राह में कहता है अब नहीं चल पाऊंगा। यीशु के पास जो स्वर्ग में है वहाँ पे चलने के लिए चलते चलते कहते हैं कि थक गए, मेरा ये पैर, ये करते करते यही करते करते हम तो बुढ़ापा लग गया, अब नहीं सकूंगा, अब छोड़ते हैं संसार और फिरते हैं। वो पहले ही कर चुके थे, संसार के रीति तिथि सब काम वो कर रहे थे पहले से, मगर सब चीज से वो भर गए। तब यीशु में आए, मगर चलते 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 फिर कहते हैं नहीं, अब यीशु के छोड़ना पड़ेगा, संसार और चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरे मामा, मेरे पिता ये बोल रहे हैं, तभी कहते हैं कि मेरे सास ये बोल रहे हैं। इस प्रकार की बातें सुन सुन के समाज की बात, उससे पहले क्या कहते हैं कि हम तो यीशु में विश्वास करते हैं, जो भी कहें और आदमी हम नहीं मानते। मगर इस वक्त क्या कहते हैं, मेरे अंकल ये बोल रहे हैं, मेरे दोस्त ये कह रहे हैं, कहते हैं कि ये थोड़ा सा खा लो, ओह पी लो, तो कहते हैं कि चलो वहाँ पे मंदिर में आज खसी कट रहा है, आज खा लोगे तो क्या होगा। खाते ही उनका जीवन में उथल पुथल होने लगा। तो कहते हैं कि हम इतना प्रार्थना किए तो भी हमको चंगा नहीं मिला, क्योंकि जब गलती कर लिए, जब पाप कर लिए, तो वहाँ पे छुटकारा आप प्रभु से मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। अब वहाँ पे क्या होना चाहिए, पछताप होना चाहिए। क्या पछताप, अब नहीं करूँगा प्रभु कह के जब मांगेंगे तब छुटकारा मिलेगा। माफ़ी मांगने से नहीं काम चलेगा। तो इसी प्रकार से पहला आदमी जो वो गुमाता है, अपना गवाही बिगाड़ता है। क्या बिगाड़ता है वो? एक पतरुस था जो यीशु के संग संग में चला। कौन था? प्रभु के संग संग में चला। वो 12 चेलों में से सबसे बड़ा चेला के रूप में गना जाता था। वो चेलों का लीडर था, अगुआ था, आगे चलता था। वो प्रभु के सामने चलता था, और जब प्रभु के नाम से चंगाई किया, प्रभु के नाम से बहुत ज्यादा आत्मा के सुसमाचार सुनाया, प्रभु की सामर्थ्य से बड़े बड़े चमत्कार पूर्ण काम किया। मगर जब समय आया संकट के, जब परीक्षा के घड़ी आया, प्रभु ने बोला था उनको, देख पतरुस, तुझको परीक्षा करने के लिए शैतान चाह रहा है, उसके लिए तू प्रार्थना कर। जब प्रभु प्रार्थना करके आते तो सोता, खराटे मारता। 3 बार उसको जगाए प्रभु, तो नहीं, प्रार्थना में कमजोर था, हो गए। तब शैतान ने परीक्षा लिया उसका। जब यीशु के पकड़ के ले गए, तब कोई स्त्री बोलता था, तू भी यीशु के चेला है, तू भी यीशु के साथ में था। तो वो बोलता, नहीं नहीं, मैं यीशु के साथ में नहीं हूं। क्या? यीशु के साथ में नहीं हूं, मैं यीशु को नहीं जानता। और दूसरा आदमी आता, तू यीशु के साथ में था। तो नहीं 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 नहीं, मैं नहीं यीशु के साथ में। क्या? 3 बार उसने इनकार किया यीशु को, जिसने यीशु मसीह के नाम से चंगाई करता था, जिसने यीशु की सामर्थ्य से वो बोलता था बड़े बड़े चमत्कार, जो कहता था तू जीवित परमेश्वर है। आमीन आमीन। उसने प्रभु को 3 बार इनकार किया और रो पड़ा प्रभु में। कितने बार इनकार किया प्रभु को? परीक्षा जब घड़ी आई, उससे पहला तो मैं हूं, मैं हूं कहकर चल रहा था। जब परीक्षा उसके जीवन में शैतान लेकर आया तो पीछे मुड़ गई, पीछे मुड़कर वो चल पड़ा और यीशु के शुद्ध इनकार कर दिया। तो जो लोग प्रभु में रहते हैं, उनका जीवन में जब समस्या और परीक्षा और घड़ी आती है, तो वो लोग यीशु के इनकार करने में आगे रह जाते हैं। वो क्या, वो गुमाते हैं अपना गवाही, गुमाते हैं। क्या? वो लोग अपने गवाही गुमाते हैं कि वो लोग यीशु को इनकार किए हैं। जो यीशु के इनकार करते हैं, जब आप बाइबल लेकर इस तरह से चलते हैं
तो क्या बोलेंगे दूसरे लोग? तू तो क्रिश्चियन है, तू पैसा पाता है, तू डॉलर, तू दूसरे वाला धर्म लेकर चलता है। तो आपको जवाब देना था, मैं धर्म नहीं जीवित परमेश्वर का मानता हूं। आमीन। अपना परमेश्वर का मानता हूं, मुझको बनाने वाला परमेश्वर का मानता हूं। मुझको कोई किसी ने मुझको 1 रुपया नहीं दिया है, तो भी मैं यीशु मसीह को मानता हूं। आमीन। अगर उन्होंने पैसा देते तो हम बड़े बड़े घर और बिल्डिंग बनाते, मगर नहीं दिए तो हम गरीब हैं। तो इस प्रकार का गवाही देना था। और 3 बार यीशु का साक्षी होना उनको चाहिए था। वहां पे वो खड़े होते तो यीशु का प्रचार होता, मगर वो इनकार किए। आप जब बस में बैठते हैं तो कितने लोग विश्वासी होते हैं, तो यीशु के नाम लेने से डरते हैं। जब कहीं होटल में कैंटीन में जाते हैं तो यीशु के नाम लेने से वो कतरते हैं और डरते हैं और कहते हैं कोई आके कह न दे कि तू तो क्रिश्चियन है, तो वो लोग डरते हैं। मगर वो कह देते अगर मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु को विश्वास करता हूँ, तो क्या जाता है? कुछ जाता नहीं, मगर वो प्रभु काम कर देते हैं। आमीन। तो पतरस ने प्रभु को कैसे पाए? जब यीशु 3 दिन 3 रात में बौरी उठे और पतरस के सामने आए और कहे कि क्या तू मुझको प्रेम करता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे भेड़ को चरा, मेरे भेड़ को खुला। इस तरह से 3 बार उन्होंने पूछा यीशु ने, तब जाके उनकी वो रो पड़े और पछतावा करने लगे। तू जानता है प्रभु, मैं तुझको कितना प्रेम करता हूँ कह के। तो उनका जो पतरस का उनको इनकार किए थे, वो फिर से उनका रिस्टोर हो गया। वो पछतावा करने से उनका मिल गया। मगर कितने लोग होते हैं वो अपना गवाही गुमाते हैं। गवाही और साक्षी वो फर्क चीज है। गवाही ये है कि आप कैसे यीशु के पाए। सुन रहे हैं? गवाही ये है कैसे आप यीशु के पाए हैं, वो चीज गवाही है। न पाने के अवस्था से लेके पाने तक की अवस्था, जब आप पा जाते हैं तो आप कैसे जीते हैं यीशु के नाम से। आमीन। वो साक्षी है। क्या है वो? साक्षी और गवाही में फर्क है। गवाही ये है कैसे आप यीशु के पाए हैं, और साक्षी ये है कि आप यीशु के नाम से कैसे जिए हैं। जैसे हमने बोला, बाइबल लेके चल रहे थे तो किसी ने पूछा क्या तू विश्वासी है? तो आप ये ना कहे कि हाँ नहीं मैं विश्वासी नहीं हूँ। ऐसे मत कहिए, हाँ मैं विश्वासी हूँ। आमीन। मैं यीशु की विश्वास करता हूँ। ये आपकी साक्षी है। मगर जब आप विश्वास करते हैं वो गवाही है। कैसे आपने सुसमाचार सुना, कैसे पाए, वो गवाही है। आमीन। तो कितने लोग कतर जाते हैं अगर वो नाम लेने से। मैं जब यीशु के नाम के गीत गा रहा था काठमांडू मॉल में, एक लड़की ने सुना और कहा क्या ब्रदर तू विश्वासी है? हाँ, हमने बोला हाँ मैं विश्वासी हूँ। कहाँ के चर्च में जाते हो? तो हमने कहा हम चर्च नहीं जाते, अभी नए नए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम रेडी हो तो हम तुमको लेके चर्च में जाएंगे। आमीन। हमने एक गीत गाया, बन पाखा गुंजाइदेव, एक नेपाली गीत। तो वो गीत जब गाए तो वो सिस्टर ने सुना और सिस्टर ने बुझा कि इसको संगति के जरूरत है। प्रभु ने उनके अंदर बोला, एक आत्मा ने उनके काम किया और उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या तू चर्च जाता है? तो हमने बोला नहीं। तो उन्होंने कहा हमको लेकर गए नेपाल की सबसे बड़ी चर्च ज्ञानेश्वर चर्च में, वहाँ पे लेकर गए। हमने देखा वहाँ के संगति में हम लगभग 4 या 5 बार वहाँ पे गए और बाद में हमने मालूम पड़ा कि मुझको कि एक नज़दीक में एक चर्च है, तो हम वहाँ पे जाने लगे। और हमको टाइम नहीं मिलता था वो जॉब करने के वक्त,
तो हम वहाँ से संगति के बाद में हम काम में जाते थे। इस प्रकार से तो हम टेस्टिफाइड हुए। वो समय में अगर हम कहते कि नहीं 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 हम यीशु को नहीं जानते हैं, तो हमको हमारा गवाही वहाँ पे होता, साक्षी होता नहीं होता। तो कहने का मतलब वो अपने गवाही क्या होते हैं, गुमाते हैं अपने जीवन से। क्या होते हैं? ताली बजाइए जोर से। और एक इनाम आप पाए। कितने इनाम पाए? दो किस्म के इनाम होते हैं। एक बुराई के इनाम होता है, एक अच्छाई की इनाम होती है। तो आप यहाँ पे खाने के लिए आए हैं, भूखे हैं, तो आपको दिया जा रहा है वो खाने की चीज़, मगर वो लेंगे नहीं, आप सो पड़ेंगे तो क्या होगा? वो मिलेगा? वो बासी हो जाएगा, सड़ कर चला जाएगा, पसका हुआ चीज़ वापिस चला जाएगा। और शैतान इसी तरह का काम करता है, आपको सुनने नहीं देखता है, सुनने नहीं देगा, और बोया हुआ वचन वो आपके जीवन में से लेकर चला जाएगा। तो आप इसमें खबरदार रहें। आप जब भी आप बस में बैठे तो आप यीशु के नाम से अगर कुछ काम कर रहे होंगे तो उसमें आशीष रहेगा। एक लोत था, लोत धर्मी जन था, मगर वो बैठता कहाँ था? अधर्मी को बीच में। उसका गवाही इस तरह से बिगड़ा। परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए, एक धर्मी को बचाने के लिए उसका देश नष्ट नहीं किए, मगर उस धर्मी को बचा लिए जब, उनके कारण से उनका परिवार जब बच गया, तब जाके वो देश को नष्ट किए, सदोम और गमोरा। सुन रहे हैं? एक धार्मिक जन जब अच्छा था, उनके देश को नष्ट नहीं किए, मगर एक धार्मिक जन जब खड़ा हो गया, उनके देश जब वहाँ से निकल पड़ा तो उनके देश नष्ट हो गया। तो जब आप यीशु से संसार में फिरेंगे, सांसारिक चीज़ों में जाएंगे, शैतानिक चीज़ों में जाएंगे, तो आप क्या कह रहे हैं? अपना गवाही, टेस्टमोनी गुमा रहे हैं। दूसरा चीज़, आपकी अंदर में से आनंद चला जाएगा। आप अपने गवाही तो गुमाएंगे जब आप पीछे जब पड़ेंगे, अर्थात जब यीशु की संगति में से दूर रहेंगे, चर्च छोड़ेंगे, तो आप टेस्टमोनी गुमाते हैं। क्या? आप चर्च में आते हैं, बैठते हैं, हर शनिचर के जाते आते हैं, तो आपकी गवाही ऑटोमेटिकली गुड होगा, अच्छा होगा। मगर आप संगति छोड़ रहे हैं, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप छोड़ रहे हैं, तो आपका जीवन में गवाही बिगड़ता जाएगा, और आपकी जीवन में शैतान भी काम करना शुरू कर देगा। तो आपको क्या करना है? संगति निरंतर आएंगे तो गवाही बनी रहती है। और दूसरा जो है आनंद, भजन संग्रह 91 की 12 बताती है, 51 भजन संग्रह Psalm 51 भजन संग्रह के पुस्तिका की 12 पद में इस तरह से बताती है, रिस्टोर unto me the joy of thy salvation and uphold me with joy free spirit। किसी ने पाई हो तो आप कीजिए। भजन संग्रह 51 को 12 तपाईको उद्धारको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र तपाईको इच्छुक आत्माले मलाई सम्हाल्नुहोस्। आमेन। फेरि पनि मलाई त्यो आनन्द दिनुहोस्। आमेन। आनन्द कसले माग्दैछ यहाँ? दाउदले माग्दै हुनुहुन्छ। कसले?
यहाँ पे देखते हैं तो दाऊद मांग रहे हैं कि मेरी आनंद मुझको लौटा दो। वो मांग रहे हैं कि अपने आनंद, वो आनंद, ये आनंद इस तरह से नहीं मिलता है कि जब शादी कर ले तो आनंद नहीं मिलता है। अगर कोई बच्चा उनके जीवन में आ जाए तो आनंद नहीं मिलता है। अगर पैसा उनके जीवन में बहुतायत से रहे तो भी आनंद नहीं मिलता है। उनके घर बन जाए तो भी आनंद नहीं रहता है वहाँ पे। या कोई जॉब जागीर मिल जाए तो भी वो आनंद नहीं होता है। आनंद अलग चीज है। आनंद अंतस्करण से आती है। कहाँ से? अंदर से आती है वो आनंद। वो हंसते हंसते भी आनंद आ सकता है या रोते रोते भी आनंद आपके जीवन में आ सकता है। वो आनंद बहुत अलग चीज है। तो दाऊद के जीवन में आनंद गुम गया था। क्या गुमा था? आनंद। किसी के नाम तो आनंद नहीं है ना? नहीं है। आप आजकल तो आनंद भी नाम है। तो मगर यहाँ पे दाऊद ने एक बड़ी सी पाप की थी। क्या पाप? क्या? ओ एक स्त्री, वो दाऊद तो राजा थे, उनका सेना लोग लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। एक सेना का नाम उरिया था। क्या? उरिया। उनके जीवन में उरिया की पत्नी बेत्शेबा जो नग्न अवस्था में नहा रहती है, उनको देखा और उनको अपने महल में बुलाए, उनके साथ में संबंध किए और संबंध करने से पहले उनके पति के मरवा दिए। क्या किए? मारना और मरवाना में क्या है फर्क? अपने हाथों में चक्कू ले ले और ऐसे घोप दे तो वो मारना होता है। अगर मैं बोलूं कि ओ तुम जाओ और उसको राह में उनको पकड़ के उनके गर्दन में छुरी से इसे मार देना, कहने का मतलब वो दोष किसका लगेगा? मुझको लगेगा, क्योंकि वो पैसा मारने के लिए मैंने पैसा दिया है कि नहीं? तो दोष किसको लगेगा? मुझको। तो दाऊद ने बोला था उस उरिया जहां पे लड़ाई चल रहा था भीषण, वो जो उसका क्षमता नहीं है वहां पे उसको रख दो और लड़ेगा वो। वहां पे लड़ने के लिए भीषण जहां लड़ाई, वहां पे लड़ने के लिए तो किसका रखना चाहिए? जो बहुत बहादुर है, जो सीट से भरा है, वो विजयी हो सकता है, उसको रखना चाहिए। जो कमजोर है उसको नहीं। मगर उसकी पत्नी को पाने के लिए क्या किया उसने? उसका पति को मरवा दिया। आजकल यही चलता है, ऐसे है नहीं? किसी की पत्नी पाने का हो तो उसका पति को मार दो, या किसी का पति पाने का हो तो उसकी पत्नी को मार दो। हम देखते हैं एक जगह में वो सिस्टर ने दूसरे के पति को पाने के लिए उनसे तो पहला बहुत ज़्यादा पैसा लिया। पैसा लेने के बाद में उसके संग में बैठूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा कहकर वो अपने पत्नी से तलाक दे कहकर बोला। उसने अपने पत्नी को बहुत मारा और डांटा और पीटा, बहुत टॉर्चर किया। वो पत्नी ने किसी तरह से डिवोर्स नहीं दिया, तो उसको जाकर अंतिम में इतना टॉर्चर किया तो स्त्री ने, वो लड़की, वो सिस्टर ने सुसाइड कर लिया। क्या किया? वो सुसाइड कर लिया। अंतिम में जाके उन्होंने शादी कर ली। उन लोगों का राह तो खुल गया। सुसाइड करने के बाद में वो लोग शादी कर लिया। तो अच्छा हुआ कि बुरा? बुरा हुआ उस लड़की के साथ में, मगर ये दोनों तक क्या हुए? खुश हुए। उसी प्रकार से दाऊद भी किसी की पत्नी पाने के लिए उसको मरवा देना ये बुरा चीज है। तो मर्डर किया उसने। उसके बाद में उस लड़के को अपने साथ में रखा, तो बहुत गलत किया। अब जब व्यभिचार कर लिए, वो पाप कर लिए, मर्डर कर लिए, उसके बाद में
वो मैरिज करने के बाद में उसके पास आनंद नहीं था। उसका बेटा जब जन्म लिया तो वो बहुत बीमार था। क्या? 7 दिन तक बीमार था। और दाऊद ने खूब फास्टिंग बैठा, प्रार्थना की, प्रभु ये चंगा हो जाए कहकर, मगर वो चंगाई की प्रार्थना काम नहीं किया। क्या? चंगाई का प्रार्थना काम नहीं किया वहां पे। ओ बच्चा मर गया। तब उन्होंने उपवास तोड़ दिया। ये प्रभु की इच्छा था, प्रभु की इच्छा था। उन्होंने समझा और बुझा और खान पीन करने लगे। तब जाके प्रभु ने आशीष दी उनको और एक बच्चा जन्मा उनके पास, सोलोमन। मगर वो जो प्रार्थना कर रहे थे तो किस तरह से प्रार्थना कर रहे थे? ये भजन संग्रह 51 बताती है कि उन्होंने किस तरह से रो रो के बिलक बिलक के प्रार्थना की थी। हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना की मगर कुछ नहीं हुआ। उसी प्रकार से हमारे अंदर का आनंद खो जाता है, गुम सकता है, अगर हम प्रभु को उस तरह से आज्ञा पालन न करें, हम पाप करें, व्यभिचार करें, खून करें, मर्डर करें, तो हमारे अंतःकरण से क्या गुम सकता है? आनंद। वो आनंद यीशु ने कहा कि किसी को हत्या करने से वो हत्या नहीं। तुम अगर किसी को बुरा भला कहो तो भी वो क्या है? मर्डर है। क्या है? क्या है? मर्डर है। तो वो मर्डर करने के बाद में हो, और जब आप बुरा भला कहेंगे तो क्या है? हत्या है। तो हत्या जब करते हैं उस प्रकार से बोलते हैं तो आपके अंतःकरण से वो आनंद क्या हो सकता है? गुम सकता है, खो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए, प्रायश्चित करिए। आपके जीवन में से आनंद आपकी अंतःकरण में होना चाहिए, आपके जीवन में रहना चाहिए। मगर एक बैकस्लाइड क्रिश्चियन वो आनंद गुमाती है। क्या? उसके अंतःकरण में कुछ आनंद नहीं रहता है। कितने लोग पाप आजकल तो बहुत सहज तरीका से पाप करते हैं, सहज तरीका से। एक श्रीमान पति अगर विदेश में जाए तो पति वहीं पर व्यभिचार करने लगते हैं। अगर पत्नी घर में हो तो पत्नी घर में व्यभिचार करने लगते हैं। तो वो सहज, क्योंकि वहाँ रोक छेक करने वाला कोई नहीं है। आजकल गूगल आया, उसमें मोबाइल आया। पहले तो कीपैड वाला मोबाइल था, उसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन में पहले हॉल था, टेलीविज़न था, कंप्यूटर था, तो उसमें वो घटना नहीं घटते थे। आजकल हीरो हीरोइन से लेके सब नग्न अवस्था में रहते हैं। बाइबल बताती यहाँ से स्त्री लोग अगर अपना इतना पैर भी दिखाए तो क्या है? नग्नता कहलाती है। तो उससे ज़्यादा वो दिखाकर वो चलती हैं स्क्रीन में। और आजकल तो पोर्नोग्राफी जो नग्नता के व्यभिचार के कार्यहरू वो दिखाते हैं, वो देखते हैं, तो वो सिंपल तरीका से क्या करते हैं? व्यभिचार करते। क्या? वो लोग, बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा कि तुम व्यभिचार कर लो अपने पति के छोड़ के और दूसरे के पति संगे, अपने पत्नी के छोड़ के दूसरे के पत्नी संगे, वो व्यभिचार है। मगर यीशु कहते थे अपने आंखों से अगर गलत नजरिया से अगर देखोगे तो क्या? व्यभिचार है। तो अगर हम देखते हैं उस प्रकार से तो क्या है? वो व्यभिचार है। क्या है? उस चीज से हमको क्या करना है? बचना है। भजन संग्रह 1 से 1 का 3 पद बताते हैं कि हम अपने आंखों के सामने कोई भी उस प्रकार के चीज़ नहीं रखेंगे जो दुष्ट है। अर्थात मोबाइल एक प्रकार से बेनिफिट है मगर एक प्रकार से बहुत गलत चीज़ है। तो उस प्रकार से हमको क्या करना है? बचने का है। आमीन। तो अगर आप इस चीज़ों में रहेंगे तो आप क्या करेंगे? अपना आनंद गुमा सकते हैं। क्या?
क्या? हम छोटे छोटे कहकर देखेंगे। वचन लंबा है तो भी हम छोटे कर देखेंगे। और हेल्थ जिसको बोला जाता है, पहले तो टेस्टिमोनी गुमाते हैं, उसके बाद में हेल्थ उनके जो है उनके अंदर से गुम सकता है। तीसरा चीज बात है कि हेल्थ हो वो गुमा सकते हैं। एक मरियम मगदलानी थे स्त्री, उनके अंदर से 7 भूत आत्मा निकला था। कितना? वो निकल कर गया था। मगर यीशु ने बोला कि अगर एक के शरीर में से निकल कर वो जाए, बाहर जाए वो दुष्ट आत्मा, तो फिर घूमता है उधर इधर और घूमकर फिर उसी जगह पर आता है और खोज तलाश करता है उस जगह को। जब पाती है तो और सफा और सुगर और अच्छा दिखता है तो एक अकेला नहीं बैठता है। पहले तो अकेला था तो उतना हलदंगा था, ओ इधर रोता गाता, उधर रोता गाता और बीमार पड़ता था। तो बाहर जाता है तो और लेकर आता है 2 या 3 और 7 कितना है वो लेकर आता है, अंदर लेकर आता है। तो उसका अवस्था और ज्यादा होता है। एक और आदमी था, एक आदमी जब यीशु मसीह उसके पास गए तो नग्न अवस्था में था। कैसा? नग्न अवस्था में था। जब नग्न अवस्था में था तो यीशु ने कहा कि इसके शरीर से निकल कर चला जा। तो उसने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा ने प्रार्थना की यीशु से, हमको मत निकालो, हमारे समय से मत निकालो। यीशु ने जब हटकारे उसको तो उन्होंने कहा इसमें से हमको निकालेंगे तो भी हमको उस जगह में पठाया। और यीशु ने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम लीजियन है। लीजन रोमी में उसको बोला जाता है कि लीजियन का अर्थ क्या है रोमी भाषा में कि 6000 को लीजियन कहता है। तो एक के अंदर कितने भूतात्मा थे? 6000 भूतात्मा। कितने? एक के अंदर 6000 जब थे तो वो इतना बलवान था। एक जब अंदर होता है तो क्या होता है? वो बलवंत होता है और आदमी को मारने पीटने लगता है। मगर उसके अंदर कितना था? 6000 भूतात्मा था। तो क्या होगा उसकी हालत? तो वनवास कर लिया था। वनवास कह रहे, समझ रहे हैं? वनवास, वन में बैठने लगा। वो अपने को काटता, अपने आप को चिल्लाता और कहता, रात में चिल्लाता और बहुत कोई नहीं जा सकता। उनको बांध कर रखते चैनों से भी, तो नेल कहते हैं उसको, और नेल को भी वो तोड़ देता। इतना शक्तिशाली था। तो एक आत्मा अगर निकल कर जाता है तो कितना लेकर आता है? और अपने से ज्यादा लेकर आता है। एक के अंदर 7 था, वो निकल कर चला गया। इसी प्रकार से आप जब बैकस्लाइड होते हैं, जब बीमारी के कारण से चर्च में आते हैं, तो चर्च में तो ठीक है छुटकारा पाए, मगर आप जब चलते 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 जब यीशु के छोड़कर आप पीछे मुड़ते हैं, यीशु के छोड़ कर पीछे मुड़ते हैं, आपके जीवन में वो कार्य नहीं होता है, तो फिर से वो दुष्ट आत्मा खोजती हुई आती है आपके पास। अगर आप बलवंत हैं, आपके अंदर यीशु मसीह हैं, आपकी शक्ति से भरे हैं, तो दूर से देखेगा और चला जाएगा मुड़कर, क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ा प्रकाश देख रहा है। मगर आपके अंदर कुछ नहीं देखेगा तो आएगा अंदर और देखेगा, सफा और सुघर देखेगा। तो अकेला आएगा नहीं, 2 आएगा नहीं, 2 से बढ़ता लेकर आएगा और पहले से ज़्यादा बुरा तब होगा।
तो वो लोग बहुत सोचते हैं कि आप पहले से ठीक है, तो समझ लीजिए होशियार होकर रहिए कि आपके जीवन में इस तरह से हो सकता है। तो आपके पास चुनौती है। कितने लोग आए और गए, तो हम पहले ही आपको बता देते हैं। वो शैतान, वो सिकनेस कहते हैं, बीमारी फिर से लेकर आ सकता है। वो बीमारी फिर से वो आपके जीवन में पलटा सकता है और आपके शरीर में वो बास बैठ सकता है। आपका शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हो गया हो तो वहाँ पे नहीं बैठेगा, नहीं तो वो बैठ सकता है आपके अंदर। और दूसरा, आपके शरीरों में बीमारी लेकर आ सकता है, उसका अधिकार होता है, क्योंकि अभी शरीर छुटकारा नहीं पाई है। क्या छुटकारा नहीं पाई है तो वो बीमार बना सकता है। और हम चौथा देखेंगे, मृत जीवन। आपकी शरीर क्या है? माटी के शरीर मट्टी में मिला जाएगा। परमेश्वर ने आदम को श्राप दी, मट्टी से बना है, मट्टी में मिलेगा। तब से लेकर अभी तक हर आदमी, हर प्रकार के आदमी मट्टी में मिल रहे हैं। जोरदार ताली बजाउनु सबैले। ध्यान यतै होस्, धेरै ध्यान टाढासम्म नलैजानु होला हैन, तर यतै यतै राख्नु होला। ये शरीर क्या है? मृतक है। ये इसका शरीर, मट्टी के शरीर मट्टी में मिल सकता है फिर से। जब आप इस शरीर को प्रेम करेंगे तो आप निश्चय समझिए कि आप मरेंगे। क्या? इस शरीर को जब प्रेम करेंगे तो मरेंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर को खाना ना दे और रोटी ना दे, ये नहीं है। शरीर को आराम दे और शरीर के विलासिता के जीवन में दे, तो शरीर को जो मांग रहा है वो दो, तो शरीर मरेगा। मगर शरीर को कुछ समय तक उसको रोक के रखो, ताकि वो जीवन में परिणत करे। आमीन। आप यहूदा इस्करियत की तरह से शरीरों में वास्ता और फिक्री करेंगे, लोभ और लालच करेंगे, तो उन्होंने 30 चांदी सिक्के के लिए यीशु को शत्रुओं के सामने बेच दिया। इस तरह से समझिए, सौंप दिया। तो उसका मृत्यु कैसे हुआ? अपने आप को घाटी में रस्सी लगाई, फांसी लगाई, वहाँ से मरा। उसके बाद में भूकंप गया। भूकंप जाने के बाद में वो रस्सी भी टूटा, पेड़ भी टूटा, और जब वहाँ से गिरा उसका पेट भी फट गया। तो मृत्यु निश्चित है। एक आदमी था गेहजी, जो एलिसा की चेला था। उन्होंने पैसा की लोभ की, पैसे की थैली वो लिया। उन्होंने कहा था एलिसा ने कि इसकी पैसे उसके साथ में रख दो, उसको जाने दो, इस तरह से उन्होंने कहा था। मगर वो जाके बीच राह में जाके, नहीं, मेरे गुरु ने आपसे पैसे मांगे हैं, दे दो वो पैसे। जब उन्होंने लिया हाथ में, नामान कुष्ठ रोग से भरा था। वो प्रभु में विश्वास करके 7 पटक डुबकी मारी उन्होंने, और उनका कुष्ठ रोग चंगा हो गया, उनके कोढ़ चंगा हो गया। उन्होंने यीशु में विश्वास रखे तो। मगर ओ एलिसा ने क्या किए? एलिसा ने जब वो पैसा लिए तो उनके शरीरों में कोढ़ फूट गया। तो क्या हुआ? निश्चय वो श्रापित होता है वो शरीर। उसी प्रकार से बालाम भी है। तो जो भी आप शरीरों से प्रेम रखते हैं, जो भी शरीर के लोभ और लालच में रखेंगे, जो भी शरीर के कामों में आप
समय बिताएंगे तो आप समझे कि मृत्यु निश्चित है। और शरीर में रहने वाले धनवान कहते हैं अपने आप को। क्या? समय न होने के कारण से मैं मैसेज को छोटा कर रहा हूं, आप भी समझिए। और जो धन को प्रेम करते हैं वो धनवान कहलाते हैं। वो अपने नाम और रोशन करते हैं और बड़े बड़े गाड़े बंगला होते हैं और कहते हैं हमको कुछ कमी नहीं है। मगर उसी लोगों के जीवन में प्रभु कहते हैं तू नग्न है, तू गरीब है, तू दरिद्र है, तुझको मलहम की जरूरत है। हालेलुया। तो वो लोग अपना पैसे की लोभ और लालच में अपना जीवन भी गुमाते हैं। जो शरीर में ज़्यादा समय बिताते हैं उनके जीवन में मृत्यु आ सकती है। जो बैकस्लाइड होते हैं क्योंकि वो उनके जीवन में मृत्यु तब निश्चित होता है। और एक हम छोटी सी बात करते हैं तब उसके बाद में छोटा छोटा हम करके हम देखेंगे। मिनिस्ट्री, सेवकाई। अगर सेवकाई में आप जब रहते हैं आपकी सेवकाई बढ़ सकती है, आपके जीवन में सेवकाई रह सकती है। जब आप प्रार्थना की सेवकाई कर रहे हैं, आप चर्च के झाड़ू और पोछा लगाकर सेवकाई कर रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम से लेकर वहाँ के प्रार्थना उपवास के सुसमाचार की सेवकाई में, हर प्रकार के सेवकाई में आप उसमें शामिल है तो ठीक है। मगर शैतान आपको लोभ और लालच के कारण से, कम बोलनो शैतान है, हाँ, और आपकी सेवकाई गुम सकती है। जब आप हर पास्टर और हर सेवक हर वर्ष में 4,000 से लेकर 5,000 छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की ओर नहीं देखते हैं मगर पैसे की ओर, संसार की ओर, संसार की सुविधाएं की ओर वो जब देखते हैं तो उनके जीवन में से सेवकाई छूटता है। उनके जीवन में से सेवकाई छूटता है। तो हमको क्या करने का है? पैसा और शरीर की ओर और संसार की ओर, संसार की थोक की ओर हम ना मुड़े मगर उस चीज़ ओर से लौटे जो संसार में है। हम उस ओर देखें जहाँ पे यीशु की महिमा और प्रशंसा हो रहा है। आमीन, आमीन। तो वहाँ पे हमारा सेवकाई अच्छा होगा। जहाँ पे सुसमाचार होगा, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेयर होगा, प्रीचिंग और टीचिंग होगा और विभिन्न प्रकार की सेवकाई हो सकता है। उनमें हम आगे बढ़ें तो उनमें आशीष होगा। और हम जब सिंहासन के आगे जाते हैं तो वहाँ इनाम मिलता है। इनाम और दूसरा वाला पॉइंट है इनाम। अगर हम बैकस्लाइड होते हैं तो इनाम हमारे जीवन में से गुम सकता है। अपने शत्रुओं को प्रेम नहीं कर सकते हैं। अपना उदारता के हृदय जो भेटी दशमांश देते थे खुला हृदय से, उसमें लोभ आ जाएगा। जो प्रार्थना करते थे गोप्य रूप से वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने तो चर्च छोड़ दे हैं तो प्रार्थना भी नहीं होगा तो उसका भी इनाम गुम सकता है। और आज्ञाकारिता को वो भी इनाम गुम सकता है। फास्टिंग और प्रेयर भी नहीं है तो उसका इनाम, आदर सम्मान की वो भी इनाम वो गुम सकता है। और उनके राज्य तो होगा नहीं क्योंकि वो कहा जाता है मत्ती 6:33 में उनका राज्य पहले खोजी करो, तो वो नहीं होगा। और मुकुट जो क्राउन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल सकता है क्योंकि उन्होंने बैकस्लाइड होकर प्रभु को त्याग कर चले गए हैं। तो उनके जीवन में जीवन के मुकुट, महिमा के मुकुट, धार्मिकता के मुकुट, अविनाशी मुकुट, आनंद के मुकुट उनके जीवन में से गुम सकता है। तो ये उनके हाथ में नहीं मिलेगा क्योंकि जो बोया जाता है वही कटनी होता है। तो
उनके जीवन में से वो गुम सकता है, और अंत में वो अपना मुक्ति भी गुमा सकते हैं। कि कितने लोग आते हैं चर्च में चंगाई कहते हैं, कितने लोग कहते हैं बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, कोई कहते हैं हम गरीब हैं हम धनवान हो जाएंगे, तो कितने लोग कहते हैं कि हमारा पति या पिता की बीमारी और वो खाने वाले पीने वाले चीज़ वो छूट जाएगा, तो कह कर आते हैं हमारे घर की समस्या वो छूट जाएगा कह कर आते हैं। तो यीशु मसीह के लहू पे विश्वास नहीं कर सकते हैं वो लोग। यीशु के लहू में छुटकारा है, जीवन में है, जीवन है कह के वो विश्वास नहीं करते। हाँ, कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में। क्या कहते हैं वो? हम विश्वास करते हैं। ठीक है, पास्टर ने प्रार्थना की, विश्वासी ने प्रार्थना की, चंगाई आई, छुटकारा आई, ठीक है, मगर वो खुद विश्वास नहीं करा। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज़ों में वो दृष्टि रख रहे थे। तो जब समय बीतता जाएगा, जब कहा हुआ जैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिला, धन दौलत उन्नति और प्रगति नहीं हुआ, जॉब जागिर नहीं मिला, और उसी प्रकार से छुटकारा नहीं हुआ, बीमारी से छुटकारा नहीं हुआ, तो कहेंगे अब यीशु में हम नहीं चलेंगे। क्या? यीशु में नहीं चलेंगे, त्याग देंगे, वो दूर चले जाते हैं। क्योंकि वो यीशु में विश्वास किया, ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, तो भी यीशु की लहू पर विश्वास नहीं किया। सुन रहे हैं? यीशु में वो ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, मगर यीशु की लहू पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो वो जब समय बीतता जाता है, वो विश्वास उनकी परिवर्तन हो जाता है। क्या? विश्वास परिवर्तन होने का बाद में क्या होता है मालूम है? वो सीधे पीछे पड़ जाते हैं, तो चर्च नहीं जाने, वो बैकस्लाइड। तो उनका जो भरोसा थी अनंत जीवन का, वो उनके जीवन में से गुम जाता है। क्या? भरोसा गुमता है। क्या? भरोसा। और एक आदमी होता है जो यीशु ऊपर ग्रहण करता है, यीशु के ऊपर विश्वास करता है, और वो जानता है कि यीशु की लहू में क्या है। आमीन। यीशु की लहू में छुटकारा है कह के वो जानता है। तो वो जब पीछे पड़ जाता है, मानव वो विदेश चला गया, तो भी वो विदेश में वो यीशु के समझ कर बैठता है, यीशु में रहता है। वो विदेश से जब घूम कर आता है तो कहीं दूर पे वो अपना घर बनाता है, तो भी दूर से लेके चर्च में आता है, खोजते हुए चर्च, क्योंकि यीशु की सामर्थ्य उन्होंने काम किया। तो दो प्रकार के विश्वासी, अगर वो जिंदगी भर चर्च ना पाए तो भी वो विश्वास रखता है कि मैं यीशु की लहू से किना गया हूँ। आमीन। तो वो बचा हुआ आदमी है। मगर दूसरा वाला आदमी ग्रहण भी किया, बपतिस्मा भी लिया, जैसे यहूदा इस्करियत जैसे, ओ सेवकाई भी किया, सब चीज़ किया, भेटी दशवांश भी रखा, और सब चीज़ करने के बाद में भी अंतिम में वो सुसाइड करता है, पश्चाताप नहीं करता है। एक ने किया, पतरुस ने क्या किया? पश्चाताप किया प्रभु को इनकार करके, मगर एक था प्रभु को इनकार करने के बाद में भी पश्चाताप नहीं करता है। तो उसी प्रकार से जो आदमी ग्रहण करता है, बपतिस्मा लेता है, मगर जो यीशु में जीवन है, लहू में जीवन है कह के वो विश्वास करते, कभी भी वो बैकस्लाइड नहीं होता है। मगर वो वाला आदमी जो ग्रहण करता है, बपतिस्मा लेता है, मगर प्रभु के लहू से किना गया वो नहीं पहचानता है, वो आदमी बैकस्लाइड होता है। वो कहता है कि मैं तो संसार की थोक करता हूँ, मैं चढ़ाई हुई मूर्तियों में से खाऊंगा और संसार की चीज़ों में से पीऊंगा और खाऊंगा और आनंद और रमाहट करूंगा कहकर कहता है। उसका हालत कैसा होगा आप जानते हैं। खराबी का, अच्छा होगा तो अच्छा की नाम मिलेगा, खराब बोया होगा तो खराबी की नाम मिलेगा। आमीन। 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 तो आज हम जानते हैं कि एक बैकस्लाइड क्रिश्चियन के जीवन में किस रीति से उनके जीवन में काम होती है। बैकस्लाइड की है, वो संगति छोड़ती है, चर्च आने उसका चर्च आने बंद होता है, पहला संगति टूटती है,
संगति छूटता है, उसका प्रार्थना वचन छूटती है, सारे वो छोड़ते छोड़ता चला जाएगा और विश्वासी को देखेगा तो भी ऐसा फिरेगा, ऐसे मुड़ेगा। विश्वासी को देखेगा, जय मसीह। वहां पे जय मसीह इस तरह से कहना चाहिए था, आदर और सम्मान होना चाहिए था, वहां पे प्रेम होना चाहिए था, मगर वो नहीं रहे। आप देखेगा तो लुकेगा, इस तरह से होते हैं। तो आप किसी को, अगर अपने पड़ोसियों को आप देखते हैं इस प्रकार के, तो समझिए वो उनके जीवन में बैकस्लाइड आ रहा है। आपको देखकर अगर वो डर रहे हैं, वो छिप रहे हैं, कहीं लुक रहे हैं, गुप्त हो रहे हैं, देखकर भी न देखेकर जैसा कर रहे हैं, तो समझो उसके जीवन में शैतान काम कर रहा है, वो बैकस्लाइड हो रहा है। संसार की चीज़ों में वो मन फिर गया है। तो उनमें आप क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनके समझाइए, बुझाइए और प्रभु के यीशु की लहू में लेकर आइए। आमीन, आमीन। तो आप लोग जिस रीति से आए हैं उसमें स्थिर रहिए, क्योंकि बुलाने के तरीका फर्क फर्क तरीका से। हॉस्पिटल में आप एक ही कारण से नहीं जाते हैं, कभी आपकी आँख की समस्या होती है, तो कभी नाक की, कभी हाथ की, कभी पैर की, कभी पेट की, विभिन्न कारण से हॉस्पिटल जाते हैं। उसी कारण से आप चर्च में आए हैं, तो विभिन्न कारण से माध्यम से आए हैं चर्च में, मगर उद्देश्य एक ही है कि आप अनंत जीवन पाए। आमीन। आप नाश न हो तर अनंत जीवन प्राप्त करें। आमीन। ठीक है, आइए हम वचन को यहीं पे रखते हैं। छोटी सी प्रार्थना हम